स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे सोशल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित करें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास कम समय रहेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और हमारे नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत ही सीमित शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है वह एक चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है या जो अपराध हो रहे हैं वह एक चिंता का विषय है। बलात्कार, अपहरण तथा पति एवं अन्य रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध गांव की तुलना में शहरों में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जो बलात्कार, अपहरण, पति एवं अन्य रिश्तेदारों के साथ जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं या अत्याचार किए जा रहे हैं तो वह गांव की तुलना में शहरों में अधिक होते हैं। इसके पश्चात है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सर्वाधिक संख्या दिल्ली और मुंबई में दर्ज की गई है। भारत में बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर यह एक गंभीर समस्या है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या सर्वाधिक महानगरों में देखी जाती है, जिनमें दिल्ली और मुंबई प्रमुख हैं। भारत में बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर यह एक गंभीर समस्या है। मध्य प्रदेश में अपराध वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। तो व्यक्ति में स्वार्थवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, सामाजिक विभेद, गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक मूल्यों में विघटन, अस्त व्यस्त जीवन शैली, पुलिस बलों की असंवेदनशीलता, न्याय में देरी होना और पुलिस बलों की अपर्याप्त संख्या। एक बार हम पुनः चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, जिनके कारण महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनमें वृद्धि देखी जा रही है। तो उनमें प्रमुख हैं व्यक्ति में स्वार्थवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, सामाजिक विभेद, गरीबी और बेरोजगारी, पारिवारिक मूल्यों में विघटन, अस्त व्यस्त जीवन शैली का होना, पुलिस बलों की असंवेदनशीलता, न्याय में देरी होना और पुलिस बलों की अपर्याप्त संख्या। तो यह प्रमुख कारण है जो मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध में वृद्धि के लिए जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। भारत में अपराध को कम करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रणनीति की आवश्यकता अधिक है। तो इस प्रकार से भारत में सामाजिक क्षेत्र में अगर हम जागरूकता लाएं, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं तथा राजनीतिक रूप से महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की जाए तो अपराध में कमी की जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ हमारा एक प्रश्न जो है 6 मार्क का या 5 मार्क का वो आपको देखने मिलता है कि किस प्रकार से हमारे नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि आप अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकें और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। अब हम हमारे दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण सूचना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नोट्स, जिसमें हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं, उनकी लिंक दी गई है। आप वहां जाकर इंस्टामोजो की लिंक पर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही सीमित शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर आपको 10% की छूट प्रदान की जा रही है। तो आप शीघ्र हमारे नोट्स परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर टिप लिखें। तो वर्तमान में सरकारों द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के अनेक प्रयास किए गए हैं, फिर भी यहाँ महिलाओं की स्थिति दयनीय है, जिसे निम्न आंकड़ों के आधार पर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य के अंतर्गत तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक जहां हर बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पहला गाढ़ा दूध मिलना चाहिए, वह मध्य प्रदेश में मात्र 65% बच्चों को ही मिल पाता है। अर्थात 35% बच्चे मां के पहले दूध के लिए
माँ के पहले दूध से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसके पश्चात है कम उम्र में ही माँ बनना। शिशु मृत्यु दर के मामले में अव्वल स्थान पर है मध्य प्रदेश, तो मातृ मृत्यु दर के मामले में द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। महिलाओं के वजन अति कम है, एनीमिया से पीड़ित है। महिलाओं का वजन अति कम है, साथ ही साथ वह एनीमिया जैसी रक्त संबंधी बीमारी से पीड़ित है, जिसमें रक्त की कमी होती है। इसके पश्चात है आर्थिक रूप से निर्भरता, तो महिलाओं के पास बैंक खाते का अभाव है। कार्यस्थल पर यौन शोषण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी, जिससे महिला मुद्दों को ना उठाना। इसके पश्चात है बालिका भ्रूण हत्या के मामले में भी हम शीर्ष पर हैं। मध्य प्रदेश में महिला शिक्षा 59.7% है, जो कि पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। आदिवासी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा में व्यापक कमी, स्कूल ड्रॉपिंग की समस्या अधिक है। महिला स्थिति में सुधार हेतु प्रयास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लालिमा अभियान, गांव की बेटी भ्रूण हत्या हेतु कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि आपको एक ही प्रश्न में सभी जो प्रश्न वह पूछे गए हैं, एक ही उत्तर में सभी प्रश्नों के बिंदुओं का समावेश किया जाता है, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और आपको अन्यत्र कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसके पश्चात है हम एक बार पुनः इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं इसी प्रश्न के अंतर्गत, ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए कि आपको अपने प्रश्न में क्या लिखना है। तो महिलाओं में जो मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति है उसके अंतर्गत वर्तमान में सरकारों द्वारा महिलाओं की स्थिति में अनेक सुधार हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। जिसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी। तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें यह बताया गया कि हर बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला दूध मिलना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 65% बच्चों को ही मिल पाता है, अर्थात 35% इससे वंचित रह जाते हैं। इसके पश्चात है कम उम्र में ही माँ बनना। कम उम्र में ही माँ बनने से भी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिशु मृत्यु दर के मामले में अव्वल स्थान पर है, तो मातृ मृत्यु दर के मसले पर द्वितीय स्थान पर है मध्य प्रदेश। इसके पश्चात है महिलाओं के वजन अति कम है तथा वह एनीमिया से पीड़ित है। इसके पश्चात है आर्थिक रूप से निर्भरता, तो महिलाओं के पास बैंक खातों का अभाव है। कार्यस्थल पर यौन शोषण है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी, जिससे महिलाओं को उनके मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। इसके पश्चात है बालिका भ्रूण हत्या के मामले में भी मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान है। मध्य प्रदेश में महिला शिक्षा 59.7% है, जो कि पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। आदिवासी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा में व्यापक कमी देखी जा रही है। स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या प्रमुख समस्या बनी हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं देखा जा रहा है। इसके पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास में लाडली लक्ष्मी योजना, लालिमा अभियान, गांव की बेटी योजना, कन्या भ्रूण हत्या हेतु कठोर दंड इत्यादि का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप 10,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुँचते जाएंगे। फ्री कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। वहां आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान होती है, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए हम प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।